ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कराने वाला व्रत होता है पशुपति व्रत। यदि जीवन में बहुत समस्याएं चल रही हैं, कोई कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो व्यक्ति को एक बार महादेव पर विश्वास करके पूरी श्रद्धा के साथ पशुपति व्रत को अवश्य धारण करना चाहिए। इस व्रत के नियम बहुत ही सरल है और मात्र 5 सोमवार में आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन कई बार चीज़ें सुनने में जितनी सरल लगती हैं उतनी सरल होती नहीं है। कहने का मतलब है कि पशुपति व्रत की जो विधि है वह सरल अवश्य है, लेकिन इसकी एक एक विधि को समझकर नियम पूर्वक ही आपको करना चाहिए, तभी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कराने वाला यह व्रत सफल होता है। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी गलतियां जो पशुपति व्रत के दौरान अक्सर लोग करते हैं। कई कमेंट ऐसे आते हैं कि दिया जलाना भूल गए या दिया जलता हुआ दिया मंदिर से लेकर आ गए। तो आज के वीडियो में आपको पशुपति व्रत की बहुत ही सरल सी विधि आपको बताने वाली हूँ, जो विधि शास्त्रगत विधि है। आपको आजकल पशुपति व्रत को लेकर कई प्रकार के अलग अलग नियम बताए जा रहे हैं, जो कि आपको भ्रमित कर रहे हैं, आपके मन में और ज़्यादा शंका और सवाल आ रहे हैं। तो आज के वीडियो में आपको पशुपति व्रत की जो सरल सी विधि है, जो शास्त्रगत विधि बताई गई है, जिसका वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत किया गया है, वह विधि बताने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें। दोस्तों, पशुपति व्रत को आरंभ करना चाहते हैं यदि आप, तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि इसमें आपको पक्षों का ध्यान ही देना है, यानी कि शुक्ल पक्ष हो, कृष्ण पक्ष हो, किसी भी पक्ष, किसी भी महीने के सोमवार से इस व्रत को आरंभ किया जा सकता है। तो यदि आप व्रत करना चाहते हैं तो अभी, क्योंकि अगहन महीना है, अगहन महीने में ही किसी भी व्रत को आरंभ किया जाना सबसे श्रेष्ठ होता है। तो आप चाहें तो इसी महीने में, जैसे कि अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो आप अभी से ही सोमवार को इस व्रत का आरंभ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि पशुपति व्रत में आपको किसी भी सोमवार से व्रत करने की अनुमति है। इसमें आपको किसी खास दिन की आवश्यकता नहीं होती। पशुपति व्रत जब आप करेंगे तो इस व्रत में जो भी चीज़ें आप अर्पित करेंगे महादेव को, वह एक एक चीज़ें आपका स्वयं का होना चाहिए। यहाँ तक कि माचिस की तिल्ली भी आपको किसी और से लेकर प्रयोग में नहीं लानी है। दूसरी बात, पशुपति व्रत में महादेव के मंदिर जाकर दोनों ही समय पूजा किया जाता है, प्रातःकाल और शाम के वक्त। तो यह पूजा आप जिस मंदिर में जाकर पहले दिन पूजा करते हैं, उसी मंदिर में जाकर आपको 5 सोमवार में जाकर आपको व्रत का जो विधि बताया गया है, पूजा इत्यादि करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज इस मंदिर में चले गए, कल किसी और मंदिर में चले गए। ऐसा नहीं होगा। जिस मंदिर में आपने व्रत आरंभ किया है, उसी मंदिर में 5 के 5 सोमवार जाकर पूजन करना है और उद्यापन भी वहीं पर करना है। पहले दिन आपने व्रत का जो नियम लिया है, यानी कि कुछ लोग सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं, जैसे दिन भर फलाहार हो लेकर रात को सेंधा नमक का सेवन करते हैं। तो यह व्रत की विधि में बताई गई है कि आप एक समय भोजन कर सकते हैं। तो जैसे आप शाम की पूजा करके आते हैं, तो शाम के आरती वगैरह के बाद, दीपक इत्यादि लगाने के बाद, आप एक बार शुद्ध सात्विक भोजन, जिसमें नमक का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, ये भोजन ले सकते हैं। लेकिन पहले दिन आपने जो नियम धारण किया है, उसी नियम से आपको 5 के 5 सोमवार में व्रत धारण करना है। अगर पहले सोमवार में आपने नमक का सेवन नहीं किया है, आपकी इच्छा हुई कि हम नमक का सेवन नहीं करेंगे, मीठा ही भोजन करेंगे, तो आपको 5 के 5 सोमवार में उसी प्रकार से व्रत को धारण करना है, नहीं तो आपका व्रत खंडित माना जाएगा। दूसरी बात, व्रत के दौरान यदि आपके पीरियड्स आते हैं, जो महिलाएं हैं वह व्रत करती हैं, तो बीच में अगर आपको पीरियड्स की समस्या होती है, जो कि नेचुरल है, 5 सोमवार तक लगातार आप पूजन नहीं कर सकते हैं, बीच में आपको यह समस्या आएगी ही, तो उसमें आपको बीच में व्रत नहीं छोड़ना है। आप पूजा नहीं कर पाएंगी, मंदिर जाकर दिया वगैरह नहीं लगा पाएंगी, लेकिन व्रत आपको उस दिन भी करना है और उसी विधि से करना है जिस विधि से आप बाकी के दिनों में व्रत करती आई हैं। और यह जो आपने व्रत किया है, इस व्रत को आपको
जो 5 दिन के व्रत हो उसमें नहीं गिनना है। यह व्रत आपका एक्स्ट्रा अलग चला गया। जो 5 दिनों में आप मंदिर जाकर पूजा करेंगे, जिस व्रत में जिस दिन आप जाकर भगवान के मंदिर में पूजा करेंगे, मीठे का भोग लगाएंगे, दीपक लगाएंगे, वही व्रत केवल गिनती में आएगा। अब दूसरी बात प्रसाद से संबंधित है कि प्रसाद जो आप बनाएंगे, चाहे घर में 2 अलग अलग लोग पशुपति व्रत कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है कि एक ही जगह दोनों ने प्रसाद बना लिया और दोनों ने 2 अलग अलग जगह में थाली में प्रसाद ले लिया। ऐसा नहीं करना है आपको। यदि परिवार में 2 लोग पशुपति व्रत कर रहे हैं तो दोनों अपना प्रसाद अलग अलग ही बनाएंगे। यही इस व्रत की विधि है। और यदि आपने प्रसाद तैयार किया है, जो भी प्रसाद आपने बनाया है, आपने मान लीजिए हलवा बनाए, तो जो हलवा आपने बनाया है कढ़ाई में, वो पूरा का पूरा हलवा ही आपको मंदिर लेकर जाना है और उसके 3 भाग मंदिर में करके 2 भाग मंदिर में भगवान के सामने ही चढ़े रहने देंगे और 1 भाग वहाँ से उठाकर आप प्रसाद रूप में घर में लेकर आएंगे। और इस प्रसाद को स्वयं ग्रहण करना है। किसी और को, घर में यदि कोई बच्चा है मांग लेता है तो आप बच्चे को समझा दें, लेकिन इसे आप ये ना सोचें कि प्रसाद है, क्या हो गया, थोड़ा सा दे ही देते हैं। ऐसा कुछ आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि इस व्रत का नियम बहुत सरल है और सटीक है। आपको ये नियम पालन करने ही होंगे, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अगली बात, पशुपति व्रत के दौरान आपको काले तिल का प्रयोग नहीं करना है। पूजन में, हम महादेव के पूजन में तिल का प्रयोग करते हैं, तो पशुपति के पूजन में जब आप जाते हैं तो तिल लेकर नहीं जाएंगे और ना ही तिल का सेवन करना है। पशुपति व्रत में 6 दीपक का सबसे खास महत्व होता है और इसमें बहुत से लोग गलती कर देते हैं। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि दीपक जलाए बिना ही घर में प्रवेश कर गए। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मंदिर जाके 6 के 6 दीपक जला दिए और जलता हुआ ही दीपक घर में लेकर आए, अब क्या करें। तो देखिए, जो नियम बताए गए हैं उनका आपको पालन करना ही है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, तो ये बहुत ही सरल सी इन्हीं नियमों के वजह से तो पशुपति व्रत अलग है। फिर आप किस प्रकार से इन नियमों को भूल जाते हैं और गलती करते हैं, यह मेरे समझ में नहीं आता। खैर, आप ध्यान रखिएगा कि आपको, जो आपने 6 दीपक लेकर गए हैं, आपको उनमें से 5 दीपक ही लगाना है। 1 दीपक नहीं लगाएंगे मंदिर में। वह 6ठा दीपक आप मंदिर से घर लेकर आएंगे और घर में प्रवेश करते वक्त, जो घर में प्रवेश करते वक्त आपके हाथ का जो सीधा साइड होता है, राइट साइड होता है, उस तरफ पशुपतिनाथ का ध्यान करते यह दीपक लगाना है आपको। अब देखिए, आप यदि इधर उधर की बातें करेंगी, सोचेंगी, तो हो सकता है कि आप भूल जाएंगी। तो जब आप मंदिर जाते हैं तो केवल मंदिर में भगवान का ध्यान करते हुए जाइए, वहाँ से आइए, भगवान का नाम लेते लेते आइए, शिव 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 का ध्यान करते रहिए, तो फिर आपसे यह गलती नहीं होगी। जब आप भगवान का नाम लेंगे तो आपके दिमाग में ये तो रहेगा कि हम मंदिर गए, मंदिर से आ रहे हैं, तो हमें यहाँ दीपक लगाना है। तो केवल इधर उधर की बातें ना करके केवल भगवान पर आप अपना कंसंट्रेशन बना कर रखेंगे, तो शायद आपसे यह गलती ना हो। तो क्योंकि पूरे दिन आप व्रत रखते हैं और थोड़ी सी गलती की वजह से आपका यह व्रत जो है, वह पूजन जो है, वह खंडित हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको मन में भी आपके खटकता होगा। और जब ऐसा हो जाता है पूजा के दौरान, तो बहुत मन विचलित हो जाता है। इसलिए ये गलतियां करने से बचें। पहले दिन की जब आप पूजा करेंगे, घर से प्रातःकाल मंदिर जाएंगे, पूजा करने के बाद जब आप घर में आएंगे तो पूजा की थाली आपको धोनी नहीं है। वही थाली शाम को फिर मंदिर लेकर जाना है। इसमें 5 दीपक रखेंगे, थोड़े से मीठे का भोग रखेंगे, खीर प्रसाद बना ले या फिर हलवा वगैरह जो भी आपको बनाना है बनाकर फिर महादेव के मंदिर में जाएंगे। शाम को कुछ लोग पूछते हैं कि मंदिर में जल वगैरह लेकर जाना है या नहीं, तो शाम को आप चाहे तो जल ले जा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी ले जाते हैं तो कोई बात नहीं। आपको शाम की जो पूजा में विशेष नियम है, वह केवल मीठे का भोग लगाना और 6 दीपक को जलाना होता है। 5 दीपक मंदिर में, 1 मुख्य द्वार के बाहर। तो पहले दिन की जो आप पूजा करेंगे, तो शाम के वक्त जब आप 6 दीपक लेकर जाते हैं महादेव के मंदिर में, तो 5 दीपक महादेव के मंदिर में जब आप लगाते हैं, तो वह दीपक प्रज्वलित करते हुए ही आपको आपकी जो कामना है पहले दिन ही महादेव के समक्ष रख देनी है। दीपक लगाते हुए अपनी मनोकामना महादेव को कहें, महादेव को प्रणाम करें। और जो आपने 5 दीपक लगाया है, इनमें से इन दीपकों को उठाकर आपको आरती नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 5वें दिन
यानी कि जिस दिन आप व्रत को पूर्ण करेंगे 5वें सोमवार के दिन भी आपको प्रातःकाल उसी प्रकार से पूजन करना है। थाली में बेलपत्री, जल, पुष्प इत्यादि जो भी आप लेकर जाते हैं लेकर जाएंगे, पूजन करेंगे। और जो 108 बेलपत्री या चावल के दाने 108 की संख्या में कोई एक चीज़ चढ़ाई जाती है उद्यापन के दिन, नारियल वगैरह चाहे, वो सारी चीज़ें आपको शाम के वक्त करना है, प्रातःकाल नहीं करना है। और शाम के वक्त वही 6 दीपक आपको 5वें व्रत के दिन भी लेकर जाना है, जिनमें से कि 5 दीपक महादेव के समक्ष जलाएंगे, एक घर के मुख्य द्वार पर। साथ में कहने का मतलब है कि उद्यापन की विधि भी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे आपने बाकी के दिनों में पूजन किया है। बस 5वें सोमवार वाले दिन में आप एक नारियल, थोड़ा सा दक्षिणा और 108 बेलपत्र या फिर 108 हरे मूंग के दाने या चावल के दाने ले जाकर महादेव को समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से पूरे नियमों का पालन करते हुए जब आप पशुपतिनाथ के व्रत को धारण करते हैं और श्रद्धा विश्वास के साथ इस व्रत को पूर्ण करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बस शर्त यह है कि आपको एक एक नियम जो इसमें बताए गए हैं, कोई बहुत भारी नियम नहीं है, बहुत ही सरल से नियम है, लेकिन इस व्रत की विशेषता ही यही है कि एक भी नियम अगर आपसे छूट गई तो आपका पूरा का पूरा व्रत जो है वह खंडित हो जाएगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।